जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए। आई लव रफ़ी साहब। क्या बात है, क्या बात। सभी रफ़ी फैन की एक ही तमन्ना है कि उन्हें भारत रत्न मिल जाए। बस ये रफ़ी साहब के बहुत तगड़े फ़ैन हैं। ये जितने भी आर्टिस्ट दिख रहे हैं, ये बॉलीवुड के जितने भी ये हीरोज़ हैं, जो जितने भी स्टार हैं, ये सबको रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी है। और कौन कौन से गाने इन पे फिल्माए गए, वो गानों के नाम यहाँ गाने लिखे हुए हैं। और रफ़ी साहब की ये 100 तस्वीरें हैं यहाँ पर। मोहम्मद रफ़ी साहब के ऊपर एक गाना लिखा हो। आपने खुद लिखे? मैंने खुद लिखा है। क्या बात है। तो फनकार कितने आए कितने गए, करके अपना काम सबसे आगे रहेगा मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम। और अभी मैं शाहिद साहब के सामने गया तो फिर मेरे आंसू नहीं रुक पाए। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ऐसे कलाकार और ऐसे फनकार अल्लाह जो है कई सदियों में एक बार पैदा करता है भाई। तेरी तानों में हुस्न जिंदगी लेता तंगड़ाई, तुझे अल्लाह ने बख्शी थी आवाज़ मसीहाई। न्यूज़ एंड न्यूज़, देखिए सिर्फ हकीकत। दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। दोस्तों, आज हम खड़े हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के घर के बाहर, रफ़ी मेंशन में खड़े हम यहाँ पर। रफ़ी साहब की 99 बर्थ एनिवर्सरी है और आज भी यहाँ पे दीवानों का मेला लगा हुआ सुबह से यहाँ पर। और न्यूज़ एंड न्यूज़ आज फिर कवर करने पहुँचा है यहाँ पर रफ़ी साहब की 99 बर्थ एनिवर्सरी। तो आइए यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जो रफ़ी साहब के दीवाने, हम उनसे भी बात कराएंगे। मानकुर्द से आए हैं यहाँ पर सुभाष बाग। उन्होंने रफ़ी साहब के बारे में, ये जो आपने जो लगाया, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके लिए मैं सब रफ़ी फैंस को धन्यवाद कहता हूँ पहला। और ये जो बनाया है मैंने एक रफ़ी साहब के नज़र में रखे, मैं अपने नज़र में रख के बनाया है इसको सब कुछ। 100 कलाकार जो फिल्मी कलाकार है, तो उनके उसमें हीरो भी है, विलन भी है, बाल कलाकार है, हास्य कलाकार है, उनके सब के फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है। तो उनके लिए भी आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी साहब ने, उनके लिए भी आवाज़ दी है। और नीचे जो साहब का नाम है, नाम से जितने गाने गाए वो फिल्म के नाम लिखे हैं पूरे जितने हैं। और ये लाइन में उन्होंने खुद जो गीत गाते हैं ना, वो गीत का जो शब्द है ये गाने में आए हुए हैं। हाँ, तो उनके ऊपर में गाना लिखा हुआ है सब। सर देखेंगे जिस तरह से ये रफ़ी साहब के बहुत तगड़े फ़ैन हैं। ये जितने भी आर्टिस्ट दिख रहे हैं, ये बॉलीवुड के जितने भी ये हीरोज़ हैं, जो जितने भी स्टार हैं, ये सबको रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी है। और कौन कौन से गाने इन पे फिल्माए गए, वो गानों के नाम यहाँ गाने लिखे हुए हैं। और रफ़ी साहब की ये 100 तस्वीरें हैं यहाँ पर, जबकि आज भी 99 बर्थ एनिवर्सरी है, लेकिन उन्होंने एडवांस में 100 फ़ोटोज़ ये जो है सेलिब्रेट अभी से कर रहे हैं यहाँ पर जी। और ये जो लिखा है ये भी गाने के ऊपर एक गीत जैसा गीत है, गाना है, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, तराना उसी टाइप के गाने लिखे। कब से फ़ैन हैं आप? मैं 8-9 साल का था, उस टाइम से मैं फ़ैन हूँ। अभी मेरी उम्र है 51। मतलब 8-9 साल के जब थे आप, जब से फ़ैन हैं आप? हाँ जी हाँ, तब से मैं फ़ैन हूँ। और हर टाइम उनके ही बारे में सोचता रहूँ, जो भी करना रहेगा ना आर्टिस्ट का काम, तो मोहम्मद रफ़ी के सोच में लेके ही बनाता हूँ जो भी कुछ है। खुद मोहम्मद रफ़ी साहब के ऊपर एक गाना लिखा हो। आपने खुद लिखे? मैंने खुद लिखा है। क्या बात है। तो सुना लूँ? जी जी बिल्कुल। मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना, सुमधुर नया हो या पुराना, सब चाहने वाले सुनते हैं रोज़ाना। सेहत से मीठा एक एक गाना, दिल में बसाया नगमों का खजाना, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना। इस महफिल में मैं अनजाना, मैं हूँ रफ़ी साहब का दीवाना। गानों की कभी भी कसर नहीं छोड़ी ना, नगमों के सरताज सभी ने माने ज़माना, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना। कहीं भी हो आना जाना, सुने हर वक्त गीत तराना, गाना ही हमारा खाना पीना, रात को सुनते फिर सोना, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना। आता है ख्याल और सपना, ऐसा वक्त आया ठहरना, मेरा जिस्म भी मिट जाना, ज़िंदगी भर पसंद करूँगा सुनना, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना। चाहे बदले ज़माना, चाहे लगे अपनाना, मैं हूँ एक दीवाना, नया हो या पुराना, हम तो सुनेंगे हमेशा मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना। फनकार कितने आए कितने गए, करके अपना काम सबसे आगे रहेगा मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम।
थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत ही नायाब गाना जो आपने सुने, जबकि ये मराठी भाषी है, लेकिन हिंदी में आपने खुद एक गाना खुद रफ़ी साहब के लिए आपने खुद लिरिक्स लिखे हैं ये। सर एक बार आपका नाम फिर से बताएं भाई पब्लिक। मेरा नाम सुभाष वाघ, मैं मानपुर से हूँ। अगर रफ़ी साहब अगर आज होते तो इस पर अगर अपनी आवाज़ देते तो ये भी एक नायाब गाना बन जाता था। क्या बात है सर। मैं तो एक ही कहूँगा, हमारे रफ़ी फैन, हमें सभी रफ़ी फैन की एक ही तमन्ना है कि उन्हें भारत रत्न मिल जाए, बस ये। सर क्या कहेंगे आप आज यहाँ पर रफ़ी साहब के घर के बाहर खड़े रफ़ी मेंशन में 99 बर्थ एनिवर्सरी रफ़ी साहब की है, और हमने देखा है कि हर साल आप 31 जुलाई को डेथ एनिवर्सरी में भी नज़र आते हैं, बर्थ एनिवर्सरी में भी। क्या बात है। तो उनकी मोहब्बत है कि हम खींचे चले आते हैं उनकी मोहब्बत में वहाँ से, और अपना काम धाम सब छोड़ के आज के दिन। आप कहाँ से हैं सर, नाम बताएं। मैं उमर नाम है मेरा, और मैं जोगेश्वरी मुंबई से हूँ। रफ़ी साहब को कोई अगर एक लाइन सुनाना चाहेंगे, 2 लाइन। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज़ है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से, मैं एक खोई हुई मौज हूँ तो साहिल है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही शानदार नगमा सुना है उमर भाई ने जो जोगेश्वरी से आए। मौजूद हैं GM अंसारी साहब, जो कि बहुत रफ़ी साहब के तगड़े फ़ैन हैं और कई सालों से फाउंडेशन चला रहे हैं ये। आइए हम इनसे बात करेंगे। सर आपका बहुत स्वागत है। आप सबका न्यूज़ एंड का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमें इतना लाइव कवर करते हैं, मेरे जज्बात की कदर करते हैं। और साल 2003 में पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी चौक, जो वो ब्लैक मार्बल पे बना था, उसी चौक से हमने हमारी सब 21 साल पहले हमने प्रोग्राम शुरू किया था। और आज ये प्रोग्राम करते हुए उस चौक पर हमें 21 साल का योगदान रफ़ी साहब की। और 24 दिसंबर को उनका बर्थडे हम मनाते हैं। अभी ये साल भी हम लोगों ने 99 बर्थडे सेलिब्रेट पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी चौक पर किया, और रफ़ी रत्न अवार्ड भी हम सम्मानित करते हैं। अली खान भी आए थे, उन्हें भी अवार्ड सम्मानित किया गया। मिसेस शैली गुरु शर्मा जी आए थे, उन्हें भी सम्मानित किया गया। और संतोषी गुलाब कली मिश्रा जी, उन्हें भी अवार्ड सम्मानित किया गया। काका JP जी, उनका भी हमने स्वागत रफ़ी रत्न पुरस्कार से किया। ऐसे बहुत से आर्टिस्टों को हम लोग अवार्ड सम्मानित करते हैं उनकी याद में, रफ़ी साहब के लिए। सर हमारे जो दर्शक है न्यूज़ एंड न्यूज़ के, आपकी शायरी बहुत पसंद करते हैं। आज रफ़ी साहब की शान में कुछ शेर अर्ज करने हैं। हाँ, तो तेरी तानों में हुस्न ज़िंदगी लेता तंगड़ाई, तेरी तानों में हुस्न ज़िंदगी लेता तंगड़ाई, तुझे अल्लाह ने बख्शी थी वो आवाज़ मसीहाई। तुझे नगमों की अहले जान यूँ ही नहीं कहते, तुझे दिलों का हम सफ़र यूँ ही नहीं कहते। बरसों पहले ये अशार रफ़ी साहब के नौशाद साहब करते थे। और रफ़ी साहब कहा जाता कि सभी से जुदा जिसका अंदाज़ है, ज़मीन सा फलक जिसकी परवाज़ है, वही संगीत पे जिसको नाज है, मोहम्मद रफ़ी साहब की वो आवाज़ है। क्या बात है, क्या बात है। मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैंने आज इनके घर के पास आके ऐसे ऐसे फ़ैन देखे, ऐसे ऐसे लोग देखे कि मैं खुद सोच के ताजुब कर रहा हूँ। हालांकि मेरे से बहुत पुराने लोग बहुत हैं, मगर कुछ गाने ना आज भी कितना भी पुराना हो, मगर वो गाना एकदम बहुत सुनने में और बहुत सुकून आता है। मैं ये अंसारी ग्रुप का मैं फ्रेंड हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब का भी मैं फ्रेंड हूँ। मैं हर साल चौक पे तो प्रोग्राम नेक्स्ट करते हैं। जी, मैं वैसे दिल्ली से हूँ मैं, और दिल्ली से आया हूँ, और ख़ास करके जो हमारे कपिल देव खारवार हैं, उनके बुलाने पे मैं यहाँ आया हूँ। और ये प्रोग्राम तो हमारे दिल्ली में चलता रहता है, और हमारे ये परवेज़ साहब और शाहिद रफ़ी और यास्मीन ये सब जाते रहते हैं, और वहाँ मुलाकात भी होती है। और फ़ैन तो मैं ऐसा हूँ कि मेरे गाने वाले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जो गाते हैं सुभाष सरीन, वो बैठ के उनकी गाड़ी में प्रोग्राम देख के आ रहा था, वो गुनगुना रहे थे। मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, और फिर उस चीज़ को मैं सुनता रहा। और उसके बाद इनके प्रोग्राम में लाइव प्रोग्राम था दिल्ली से, और परवेज़ साहब और
शाहिद रफ़ी इन्होंने जब सुना तो इन्होंने वहाँ पर मैसेज दिया और कहा कि आपने हमारे बाप की याद ताज़ा करा दी और आपको आप दिल्ली में से आके बॉम्बे में प्रोग्राम करना होगा। तो 3 दिसंबर 2018 को यहाँ प्रोग्राम हुआ, जबकि मैं भी आया था और मैसूर ऑडिटोरियम में हुआ। रफ़ी साहब के घर के बाहर खड़े हैं आप और 99 बर्थ एनिवर्सरी, रफ़ी साहब के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो कहता हूँ अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। जिस तरीके से उन्होंने दुनिया भर में, मतलब मैं दुनिया की बात करूँगा, वो कहीं ऐसी कोई नहीं और कोई मज़हब ऐसा नहीं है, कोई लैंग्वेज ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने न गाया, और सब उनको पसंद करते हैं। मैं उनके लिए अल्लाह से दुआ करूँगा उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। रफ़ी साहब का कोई पसंदीदा गीत है जिसकी एक लाइन सुनाएंगे? देखिए, पसंदीदा जो है वो मेरी आवाज़ तो इतनी साफ़ है नहीं, और ये गाना तो मैं उड़न खटोला का जो चीज़ है, मैं इस चीज़ को अपने दोस्त के ऊपर ऐसे ही थोड़ा सा मैं अपनी ज़ुबान से हिला के कि वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। क्योंकि हमारे दोस्त भी कई इस दुनिया से जो गए हैं, मैं उनके ऊपर और हमारी अहलिया, हमारी मिसेज जब गई हैं, इस गाने का मतलब जब समझ में आया, जब मैं आगे आगे वो जनाजा जा रहा हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ, इस गाने का दूर के मुसाफिर क्या बहुत, ये मेरा दिल पसंदीदा है। मैं अक्सर इस चीज़ को गुनगुनाया करता हूँ क्योंकि मैं बहुत सी यादें जोड़ी हैं, और किसी ने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जो वहाँ पर उन्होंने किया, वहाँ पर भी मैं जाके यही हाल किया, मैं रो पड़ा कि ये चीज़ जो है बहुत कुछ याद दिलाती है। और अभी मैं शाहिद साहब के सामने गया तो फिर मेरे आंसू नहीं रुक पाए। मैं तो कलकत्ते से आया हुआ हूँ, आज यूम पैदाइश है, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। ऐसे कलाकार और ऐसे फ़नकार अल्लाह जो है कई सदियों में एक बार पैदा करता है भाई, और हम हिंदुस्तान वाले खुश नसीब हैं कि ये रफ़ी साहब हमारे देश में हमारे रहे, और इनकी जो आवाज़ है वो सदाबहार रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक आवाज़ों की दुनिया में रहेगा, रफ़ी साहब का हमेशा नाम रहेगा। यही वो घर है दोस्तों, यहाँ से रफ़ी साहब ने अपनी आखिरी सांस ली थी 31 जुलाई 1980 में। तो आज 99 बर्थ एनिवर्सरी है। रफ़ी साहब के जो चाहने वाले हैं, डेथ एनिवर्सरी हो या बर्थ एनिवर्सरी, यहाँ बाकायदा हाजिर होते हैं और अपनी खराज अक़ीदत पेश करते हैं। लोगों को गाना सुनते हुए, उनकी बात सुनते हुए मुझे बड़ा एक दिल करा कि एक लाइन मैं भी गा देता हूँ आज मैं। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। देखिए कितना महकता नूरानी चेहरा रफ़ी साहब का। तो आज 99 बर्थ एनिवर्सरी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एंड न्यूज़, देखिए सिर्फ हकीकत। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एंड न्यूज़, देखिए सिर्फ हकीकत।